रविवार की शाम प्रशासन की सजगता से एक बड़ा हादसा टल गया। जिस टेंट में आग लगी थी उसमें करीब 500 के आसपास लोग रुके थे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ टेंट ही जल करके राख हो गया। इससे पहले वर्ष 1954 में महाकुंभ में मची भगदड़ में करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी। इसी प्रकार 2013 में महाकुंभ स्नान कर वापस लौट रहे 36 लोगों की प्रयागराज स्टेशन पर मची भगदड़ में हुई थी। इसके साथ ही कई लोगों को तो कफन तक नसीब नहीं हुआ था, लेकिन रविवार 19 जनवरी को कुंभ के टेंट में लगी आग से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के साथ आज आपको बताएंगे कि वर्ष 1954 और 2013 की घटना की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज आपसे चर्चा करती हूँ रविवार की घटना की। 19 जनवरी की शाम करीब 4:30 बजे प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लग जाती है। ये आग शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में लगी थी। इस आग में गीता प्रेस के 180 कॉटेज जल गए। ये आग 2 छोटे छोटे सिलेंडर के ब्लास्ट करने से लगा था। अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो गीता प्रेस की रसोई में शाम 4:10 पर छोटे सिलेंडर से चाय बन रहा था। गैस के सिलेंडर लीक थे, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं हुई और 2 सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। संयोगवश इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन वर्ष 1951 के महाकुंभ में भगदड़ से करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी। 65 साल के बाद 2019 में पीएम मोदी ने उस हादसे के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया है। आजाद भारत का वर्ष 1954 में पहला महाकुंभ इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज में लगा था। इस महाकुंभ में 3 फरवरी को मौनी अमावस्या पड़ा था। इसमें स्नान करने के लिए लाखों लोग संगम पहुंचे थे। सुबह से हो रहे बारिश के कारण चारों तरफ कीचड़ और फिसलन था। हालांकि महाकुंभ को लेकर के बड़ी तैयारी की गई थी। संगम के करीब ही अस्थायी रेलवे स्टेशन बनाया गया था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइड अपॉइंट किए गए थे। बुलडोजर से उबड़-खाबड़ जमीनों को समतल की गई थी। इसके साथ ही सड़कों पर बिछी रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बनाए गए थे। पहली बार कुंभ में बिजली के खंभे लगाए गए थे। महाकुंभ में पहली बार करीब 1000 खंभे और 9 अस्पताल खोले गए ताकि कोई बीमार पड़े या फिर हादसे होने पर उसका फौरन इलाज हो सके। वर्ष 1954 के 3 फरवरी को मौनी अमावस्या था। इसको लेकर के लाखों लोग संगम स्नान के लिए पहुंचे थे। इस बीच सुबह करीब 8 से 9 बजे मेले में खबर फैली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। इस खबर के बाद संगम में स्नान करने आई भीड़ पंडित नेहरू को देखने के लिए उमड़ पड़ी। भीड़ उस ओर दौड़ी जिस तरफ नागा साधु ठहरे हुए थे। भीड़ को अपनी तरफ आते देख नागा साधुओं को लगा कि भीड़ उन पर हमले करने को आ रही है। इस कारण सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर भीड़ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा वो फिर उठ नहीं सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों से चढ़ करके तारों पर लटक गए। कहा जाता है कि भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यूपी सरकार इस हादसे में इंकार करती है। इसकी कहन था कि हादसा में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन एक फोटोग्राफर की तस्वीर ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। पंडित नेहरू को संसद में इस पर बयान तक देना पड़ा था। इस हादसे में करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी। पीवी राजगोपाल इस घटना की चर्चा अपनी किताब में नेहरू का साया था में करते हैं और लिखते हैं कि इस रोज मौनी अमावस्या थी। लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि पंडित नेहरू प्रयाग आए और कुंभ में स्नान करें। उन्होंने ये बात नेहरू से भी कही। उन्होंने नेहरू से कहा था कि इस प्रथा का पालन लाखों लोग करते आए हैं, आपको भी करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री की बात सुनने पर नेहरू ने शास्त्री से कहा था कि मैंने तय कर लिया है कि नहाऊंगा नहीं। पहले मैं जनेऊ पहना करता था, फिर मैंने जनेऊ उतार दिया। ये सच है कि गंगा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। गंगा भारत में लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं कुंभ के दौरान इसमें स्नान नहीं करूंगा। राजगोपाल पीवी अपनी किताब में लिखते हैं कि उस रोज सुबह नेहरू नाव में बैठे। उनके परिवार के लोग भी साथ थे। सभी ने संगम में डुबकी लगाई, लेकिन नेहरू ने स्नान तो दूर खुद के ऊपर गंगा का पानी तक नहीं छिड़का था। ये वाकया वर्ष 1989 का है। प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। शाम का वक्त था। कुंभ के संगम क्षेत्र में चलो मन गंगा यमुना तीरे कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था। इसी क्रम में सुबह 6 बजे के आसपास बम फटने जैसी कोई आवाज आई।
सभी लोग चौंके, लेकिन फिर प्रोग्राम देख रहे लोगों ने इसे ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद कोई पटाखा फटा हो। कुछ सेकंड बाद एक और धमाका हुआ। इस धमाके के बाद सभी लोग चौंक गए, फौरन प्रोग्राम छोड़कर के बाहर निकल गए, लेकिन बाहर सब कुछ सामान्य था। इस बीच एक और धमाके की आवाज से मेले क्षेत्र में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिधर से आवाज आ रही थी सभी लोग उधर ही बढ़ने लगे। इसी बीच लोगों की नजर बांग्ला भाषा में लिखे एक अखबार में विस्फोटक रखे हुए पर पड़ी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस उसे बरामद कर लिया। महाकुंभ से जुड़ा एक और हादसा प्रयागराज में वर्ष 10 फरवरी 2013 को हुआ था। ये हादसा भी मौनी अमावस्या के दिन हुआ था। दिन रविवार का था। 3 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। ये सभी लोग स्नान करने के बाद अपने घरों को वापस लौटने के लिए प्रयागराज जंक्शन की ओर चल पड़े। प्रयागराज जंक्शन पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसी बीच शाम 7:30-8 बजे के आसपास अचानक से प्रयागराज जंक्शन में चीख पुकार की आवाज सामने आई। ये आवाज प्लेटफॉर्म नंबर 6 से आ रही थी। वहां पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन लाखों लोग बदहवास होकर के इधर उधर भाग रहे थे। एक दूसरे पर गिरते पड़ते सभी लोग भाग रहे थे। जब भगदड़ थमी तो प्लेटफॉर्म पर लाशें बिखरी पड़ी थी। इनमें महिलाएं, पुरुष, जवान, बुजुर्ग, सब कोई शामिल था। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी। कई लोग तो इलाज के अभाव में मर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर 6 के फुटओवर ब्रिज पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। इसके बाद भी स्नान करने आए लोग अपने घर जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इतने में एक महिला गिर पड़ी। उसे बचाने के लिए लोगों ने भीड़ को धक्का दिया ताकि जगह बन जाए। इस बीच जीआरपी ने लाठी भांज दी और फिर भगदड़ मच गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने सरकार और प्रशासन की व्यवस्था का पोल खोल कर रख दिया। रेलवे अस्पतालों में हादसे के वक्त ताले लगे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 तो वक्त रहते स्ट्रेचर पहुंच गया और न ही कोई एम्बुलेंस कपड़े में बांधकर चादर में लपेट करके अपने लोगों को लोग अस्पताल पहुंचाते रहे। मौत के बाद अस्पताल के बाहर मुंह मांगे दामों पर कफन बिकने लगे थे। किसी ने 1000 रुपए में कफन खरीदी तो किसी ने 1200 रुपए देने पड़े। कई लोगों को तो कफन तक नसीब नहीं हुआ था। प्रशासन की ओर से शवों को उनके घर तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया था।